अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला कर दिया है। लेबनान की राजधानी बैरूत पर उसने बमबारी की है, जहां पर हमास के लड़ाकों का दफ्तर है। हम इजराइल की इस बमबारी के अंदर हमास के टॉप लीडर जो है शेख सालेह अल अरूरी शहीद हो गए, जिसके बाद से हमास पूरी तरह से बदले की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर इस हमले के बाद हिजबुल्लाह जो है पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं इजराइल पर हमला करने के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह की वजह से ही इजराइल ने गजा छोड़ा है। गजा पट्टी के अंदर से उसकी सेना ने भागना शुरू किया है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने दूरी मिसाइलों से हमला करने की बात कह दी है। वहीं पर किम जोंग उन ने पूरी तरह से अमेरिका को नष्ट करने के आदेश अपनी सेना को दे दिए हैं कि किसी भी तरह का अगर तनाव पैदा करता है अमेरिका, तो अमेरिका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और साउथ कोरिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सारी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों के अंदर रखूंगा कि किस तरह से हमास के टॉप लीडर शेख सालेह अल अरूरी को इजराइल की बमबारी के अंदर शहीद किया गया और कौन थे ये, और आखिर क्यों बैरूत के अंदर इतना हाहाकार मचा हुआ है इनको लेकर। आखिर क्यों वहां की जनता सड़कों पर निकल चुकी है और साफ तौर पर इजराइल के खात्मे की बात कर रही है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हमास के उप प्रमुख शेख सालेह अल अरूरी शहीद हो गए। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हमास के दफ्तर पर बमबारी की, जिसमें हमास अल शेख के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी और उसके 2 साथी शहीद हो गए। अल शेख सालेह मोहम्मद सुलेमान अल अरूरी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के रहने वाले थे। वे हमास के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इजराइल ने अल शेख सालेह अल अरूरी को 18 साल के लिए कैद कर लिया। बाद में अल शेख सालेह अल अरूरी को फिलिस्तीन से बाहर कर दिया गया और उन्हें 3 साल के लिए सीरिया में कैद कर लिया गया। फिर वे तुर्की चले गए, फिर वे बैरूत लेबनान चले गए। उन्होंने इजरायली सैन्य कैदी शालित के बदले में हमास मुजाहिदीन की रिहाई का सौदा किया। इजराइल शेख सालेह अल अरूरी को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हमास का संस्थापक मानता है। इजराइल ने अपने दुश्मनों की सूची में शेख सालेह अल अरूरी को नंबर 1 पर रखा। शेख सालेह अल अरूरी और हमास के अन्य नेताओं को इजराइल ने शहीद घोषित कर दिया है। इजराइल ने अल अक्सा ऑपरेशन के मास्टरमाइंडों में से एक के रूप में अल शेख अल अरूरी का नाम लिया है। अल शेख सालेह अल अरूरी की शहादत ने फिलिस्तीनी मुजाहिदों के स्वतंत्रता आंदोलन को तेज कर दिया। हमास मुजाहिदीन ने इस अपराध के लिए इजराइल को भारी सजा देने का ऐलान किया है। याद रखें, शहादत फिलिस्तीनी मुजाहिदों के लिए एक बड़ा सम्मान है और ये हमेशा इनकी कामना करते हैं। एक मोमिन के लिए शहादत से बड़ा कोई उपहार नहीं है। अल्लाह शेख सालेह अल अरूरी और उनके साथियों और अन्य शहीदों की शहादत को स्वीकार करे और उनके रैंक को बढ़ाए, आमीन। कि इजराइल का मानना यह है कि हमास के लड़ाकों की जो संस्थापक है, जो स्थापना है, उसके शेख सालेह अल अरूरी ने की है, इसलिए उन्होंने इनको टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर रखा हुआ है इजराइली। और अब इजराइल की बमबारी में ये शहीद हो चुके हैं। इसके बाद से ही दोस्तों हिजबुल्लाह पूरी तरह से जो है एक्टिव हो चुका है। उससे पहले बैरूत के अंदर पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है, जनता सड़कों पर निकल चुकी है। वहां पर बैरूत के अंदर जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास ने बैरूत के अंदर जो आश्वासन दिया है, जो वचन दिया है कि हम इजराइल पर ताबड़तोड़ अब हमला करेंगे। हिजबुल्लाह भी अब हमास के लड़ाकों के संग खुलकर इजराइल पर हमले की बात कर रहा है। ऐसा इजराइल के सैनिकों का कहना है कि हिजबुल्लाह भी इस जंग में दूरी मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर सकता है। सबसे पहले आप लोग इस रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए। बैरूत में इजराइल द्वारा हमास नेता शेख सालेह अल अरूरी की हत्या के बाद फिलिस्तीनी जनता सड़कों पर उतर आई है। उन्हें गिरह गांव अरोरा रामल्लाह में लोग नारे लगा रहे हैं, ओ अरोरी आओ और देखो तुम्हारे आदमी खुलकर सामने हैं। हे अरोरी के बेटे, अल्लाह महापुरुष आत्मा को शांति दे। विद्रोह है मेरी मातृभूमि विद्रोह। अरोरी ने हमसे यही मांगा था। साफ तौर पर यहाँ पर अरोरी की मांग की जा रही है। शेख सालेह अरोरी, उनके लिए लोग जनता सड़कों पर उतर आई है और ये नारा लगा रही है कि देखो हम तुम्हारे लिए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इस तरह की बात वहाँ पर कही जा रही है और जनता पूरी तरह से बैरूत के अंदर सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं पर दोस्तों
हमास के लड़ाकों ने साफ तौर पर इजराइल से बड़ी घोषणा कर दी है। इजराइल से साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि किसी भी तरह से बंधकों की रिहाई का मामला यहां पर नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से यहां पर बंधकों की बात, जिस तरह से भी युद्ध विराम हुआ था, अब युद्ध विराम नहीं होगा। किसी भी तरह का इजराइल से समझौता नहीं किया जाएगा, ना ही इजराइल के बंधकों को छोड़ा जाएगा। किसी भी तरह से इजराइल जो पूरी तरह से हमले जारी कर रहा है, लेबनान की उसने राजधानी पर जो हमला किया है, उसके बाद से हमास पूरी तरह से इस जंग को लेकर भड़क उठा है। हमास ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमास ने बंधकों की अदला बदली पर इजराइल के साथ सभी बातचीत निलंबित कर दी, यानी खत्म कर दी है। इजराइल द्वारा हमास पोलित ब्यूरो के उप प्रमुख की हत्या के बाद फिलिस्तीनियों ने बंधकों की अदला बदली पर इजराइल के साथ सभी बातचीत निलंबित कर दी। नेतन्याहू सरकार के वर्तमान पाठ्यक्रम के साथ यह स्पष्ट है कि बंधकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इजराइल लौटने के लिए जीवित रहने की संभावना नहीं है। बंधकों की वापसी और अदला बदली की इजरायली मांग नेतन्याहू सरकार पर दबाव बढ़ाती रहेगी। तो हमास के लड़ाकों के पास इजराइल के जो नागरिक हैं, जो बंदी बना लिए गए हैं, उसको लेकर इजराइल के अंदर नागरिक जनता जो है सड़कों पर उतर चुकी है और इजराइल से ये मांग कर रही है कि उन लोगों को छुड़ाया जाए हमास से। लेकिन इजराइल अपनी प्रतिक्रिया जिस तरह से भड़काता हुआ नजर आ रहा है, उसने पहले सीरिया के अंदर हमला किया और अब उसने बैरूत के ऊपर हमला कर दिया। गजा के अंदर ये आमने सामने खड़े होकर जवाब देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। गजा पट्टी के अंदर से इजरायली सेना भागती हुई नजर आ रही है। चंद ही बख्तरबंद वहां पर बचे हुए हैं, लेकिन ये हवाई हमले कर रहे हैं। अब हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से इन पर हवाई हमलों की बात कर रहा है। ये इजराइल की सेना और इजराइल के अधिकारियों ने यह बात बताई है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल पर हमले करने की तैयारियां कर रहा है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। बैरूत में हुए हमले के जवाब में हिजबुल्लाह लंबी और दूरी की मिसाइलों से हमला करने की तैयारी में है। जिस तरह से अभी तक हिजबुल्लाह या हमास के लड़ाके जो हमला कर रहे थे, वो सिर्फ उन्हीं पर हमला कर रहे थे जो हमास और हिजबुल्लाह पर हमला कर रहे थे। लेकिन इजराइल पूरी तरह से उन रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा था जो बेकसूर है, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब साफ तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह दूरी और लंबी मिसाइलों से इजराइल में तहलका मचा सकता है। हिजबुल्लाह दूरी और लंबी मिसाइलों से इजराइल पर जो है गोलाबारी करेगा। पूरी तरह से इजराइल को नष्ट करने के लिए वो तैयार हो चुका है। वहीं पर अब मैं आपको किम जोंग उन का जो बयान है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने साफ तौर पर अमेरिका को नष्ट करने के आदेश जो है अपनी सेना को दे दिए हैं। अमेरिका को नष्ट करने की खबर जो है, दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने अपनी सेना को उकसाने पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया है। कि उत्तर कोरिया का किम जोंग उन भी पूरी तरह से बगावत पर उतर आया है कि अगर किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका मिलकर उत्तर कोरिया के अंदर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो किम जोंग उन ने साफ तौर पर अपनी सेना से कह दिया है कि इनको पूरी तरह से नष्ट कर दो, इनको नक्शे से मिटा दो। उत्तर कोरिया ने यह साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से लंबी और दूरी मिसाइलों का यह दावा किया जा रहा है और इजराइल ने जिस तरह से लेबनान की राजधानी बैरूत पर जो हमला किया है, जिसमें इस हमास के जो टॉप लीडर हैं, हमास की स्थापना की थी। अब देखना यह है कि हमास इसके बदले में कितना ही कड़ा इजराइल पर एक्शन लेगा। लेकिन इस वक्त हमास के लड़ाकों को यह बड़ा सदमा लगा है कि उनके टॉप लीडर अल-सालेह शेख अल-अरूरी जो है शहीद हो गए हैं। इजराइल से बदले की आग में इस वक्त हमास चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका को ख़त्म करने के जो है आदेश दे दिए हैं। अब आप लोगों के सामने हमने सारी रिपोर्ट रखी कि किस तरह से इजराइल हवाई हमलों से ही सिर्फ जीतता हुआ नजर आता है, जबकि वो अगर ज़मीनी युद्ध की बात करें तो वो हारता हुआ नजर आता है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से जितने भी हमले किए जा रहे हैं वो इंसानियत के नाते किए जा रहे हैं। कोई भी हमला ऐसा नहीं किया गया जिसमें इजरायली नागरिकों को, बेकसूरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। लेकिन इजराइल की तरफ से सारे ही हमले बेकसूर आम नागरिकों पर किए गए हैं। हमास के लड़ाकों का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो बैरूत के अंदर से निकल के आई थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।